देखिए मैथ्स का जो अब बुक 2 की स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है, एनसीईआरटी में नाम है उसका इंटीग्रल, पहले चैप्टर का, जिसका नाम चैप्टर 7, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत नहीं, ये सबसे बड़ा ही चैप्टर कह सकते हो पूरे मैथमेटिक्स में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज है। बाकी सारे में भी सबसे कम है, 2 4 5 से काम चल जाए, पर इसमें सबसे ज़्यादा है। और इसकी सारे के सारे एक्सरसाइज डिपेंड करते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज पे, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको आ रही है और कौन कौन सा प्रॉपर्टी वहाँ पे लगाना है, ठीक है। देखिए चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, या इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इससे पहले जो चैप्टर था उसको हमने किया था डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशिएबल किया था ना। डिफरेंशिएबल को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, याद है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता था कॉमन, सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि हम कम कर रहे हैं। तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? ज्यादा, कि हम इंक्रीज कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे एग्जांपल है कि अगर एक आपके सामने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आपको एक पतले से स्ट्रिप की वैल्यू पता चल गई, ये ठीक है, और आपने फिर क्या कर देना है, इस पूरे को पता करने के लिए क्या करना है, इंटीग्रल लगाना, ठीक है। इंटीग्रल का काम होता है हमेशा एक्सपेंशन, ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा अपने आप को। और डिफरेंशियल काम क्या होता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसको क्या करता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, छोटा करता है। तो यहाँ पे हम जैसे अब इसकी वैल्यू और यहाँ से इसकी डिस्टेंस और इसकी विड्थ का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसके पूरे एरिया का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। एरिया पता करना किस में आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो इंटीग्रेशन में कुछ तरीके हैं, जैसे डिफरेंशिएशन थे ना, डिफरेंशिएशन का ठीक विपरीत है इंटीग्रेशन। तो जो डिफरेंशिएशन में होता था, अब उसका ठीक रिवर्स कर दोगे तो क्या होने लगेगा, इंटीग्रेशन होने लगेगा। और फॉर्मूला की स्टार्टिंग करें हम लोग, ज्यादा कुछ इसमें थ्योरी में है नहीं, ठीक है, फॉर्मूला ही जाना है आपको। फॉर्मूला याद रहेगा और लगाने आता होगा तो फिर आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले याद करें तो डिफरेंशिएशन में क्या था, d/dx ऑफ x का पावर n, वहां पे होता था ना। तो वहां पे इसका मतलब होता था n x n-1। लेकिन इंटीग्रेशन में अब देखो इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, एडिशन। तो इसमें हो जाएगा आपका x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये है चेंजिंग इसके अंदर। फिर एक और अगर बात करें कि d/dx ऑफ, यहाँ पे आप मान लो 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। लेकिन अभी हम इसका इंटीग्रल कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रल कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डिक्रीजमेंट और इसमें इंक्रीजमेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन होगा, और साइन का क्या होगा, माइनस कॉस। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपका मान के चलो कि जैसे वहां पे होता था tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x। नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं, आपके पास है ना ये चार्ट जो अभी हम आपको दिए हैं, किसी के पास नहीं है, आप बगल में थोड़ा सा देख लीजिए, क्या देख रहे हैं, हाँ उसी चार्ट में देखिए आप, यहाँ पे दिया हुआ एक तरफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो उधर sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x। क्लियर हुआ? इसी तरीके से ये वाइस वर्सा होते जाएंगे और इनकी वैल्यू निकल के आती जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है याद करने के अलावा। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप मौके पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने, हाँ देखिए, e का पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e का पावर x ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, सेम ही होता है। यानी यही एक ऐसा बंदा है हाँ, जो यहाँ मैं घर घर खेली वाला कर सकता है, कि हर घर खेल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया e का पावर x वाला। बाकी लॉगरिथमिक फंक्शन मालूम है ना, लॉगरिथमिक में क्या था कि अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको 1/x कहते हैं, ठीक है।
और 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन कहते हैं तो log x कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। बाकी उसके बाद है आपका सम स्पेशल फॉर्मूले, ठीक है। सम स्पेशल फॉर्मूले, उन स्पेशल फॉर्मूले में गौर कीजिए अगर, तो tan x dx का मेंशन है इसके अंदर। तो tan से देखो log sec x प्लस c या माइनस log cos x, ये देखो ये लाइन से सारी प्रॉपर्टीज में से देखो 5 नंबर 6 7 8 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे कम से कम नहीं तो जब एकदम निगलेक्ट कर दो तो भी एक क्वेश्चन एकदम आएगा, सब निगलेक्ट करके एक क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले पे, एकदम निश्चित है, ठीक है। और बाकी जो नीचे देख रहे हो 10 और 14, भाई 11 किधर गया, 10 के बाद सीधा 14 आ गया, 11 12 13 किधर गया, एग्जाम में आएगा। हाँ वो एग्जाम्स में मिलेंगे आपको, वो वहां पे चले गए। लेकिन फिर भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला देख रहे हैं ये, ऊपर वाला गौर करो तो ये 1 है, और यहाँ पे रूट पहले ही है, इसलिए क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रहा था और आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं था, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा आप लोग, मत बोलिए। फॉर्मूला नहीं देखे हैं आपने, अभी क्वेश्चन किया ही नहीं है, तब नहीं किए हैं वही हम भी कह रहे हैं कि आप नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट रूल्स व्हाइल डूइंग इंटीग्रेशन, कुछ ये भी रूल्स है। देखो क्या है, इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन इफ द डिग्री बड़ी मारे सब फालतू है, बंद करिए। हाँ, ये अभी जो पीछे गोली मारे है ना, वो अब सामने आ गया है। देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कुछ, ये तो सिंपल आपका फॉर्मूला नहीं पता है, वो डिस्क्रिमिनेंट रूल। डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट रूल नहीं मालूम है? अरे ऐसे ऐसे होता है ना, वो देखिए ये वाला है, ऐसे मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे y से x से डिवाइड किया तो आ गया z, और रिमाइंडर बच गया r। तो इसी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो x इज इक्वल टू yz प्लस r, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल। ये यही है, ज्यादा नहीं है, समझ में आया? तो उसी रूल पे देखो, ये बेसिस है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। एक चीज गौर करो, डिनोमिनेटर दोनों तरफ कॉमन है, कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्वोशिएंट मल्टीप्लाई होगा ना, कट जाएगा। हाँ क्वोशिएंट मल्टीप्लाई होगा तब तो कटेगा। डिनोमिनेटर, अरे कॉमन लेके ही कह रहा हूँ मैं। हाँ कट ही जाएगा। नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन देख रहे हैं? यस सर। ये इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, यस सर। ठीक है। और उस पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले आप ऊपर देखो पॉइंट नंबर 2 और 3। यस सर। इस टाइप की अगर प्रॉपर्टी आ गई तो आप उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से अलग अलग कर लेंगे, देख रहे हो? अगर ऐसा गया तो a d/dx p स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस b, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको आर शर्मा में मेंशन है, जहां तक उम्मीद है कि एनसीईआरटी में भी एक आध दूटे होएगा। एनसीईआरटी किए हैं? एनसीईआरटी किए कि नहीं किए? हाँ, तो उसके अंदर था वो। ये वाला हो गया। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना एकदम, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट में क्या है देख लो, बाय पार्ट में देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन पर देख लीजिए। यस सर। px प्लस q अपॉन x, नहीं 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2। अगर ऐसे आ जाता है इस तरीके से, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस b अपॉन x माइनस 2।
अब ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे बीच में आपस में यहाँ पे Multiply. अंडर मल्टीप्लाई है डिनोमिनेटर में, यस सर लेकिन सेपरेट हुए तो अलग अलग। यस सर इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ए और बी का कंपैरिजन आप किससे करोगे, ऊपर वाले से। तो इसमें ए का कंपैरिजन करोगे किससे, और बी का कंपैरिजन किससे करोगे, 1 वाले से। बोलिए इसमें एक ये वाला सीन यूज होता है, ए एक्स प्लस बी। तो मान लो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, एन 1 One है, है ना। और यहाँ पे कितना है, 1 तब इसका कंपैरिजन करेंगे। अच्छा मान चलो कि 3 का हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब मान चलो 2 बनेंगे, तो एगो में हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस x, ऐसा वाला कंसेप्ट, और एगो आपके साथ अच्छा उसको उसी में इंक्लूड कर। जरूरत देखने के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे नीचे 3 दिया हुआ है, x माइनस 5, तो 3 हो गए ना, तो उधर के साइड में 3 डिवाइड होंगे। देख लो इसमें मेंशन है x माइनस ए एक्स माइनस बी है, उधर के साइड देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। x माइनस ए का होल स्क्वायर है, फिर भी 2 पार्ट में किया। देखो 3 वाला, देखो 3 वाला आ गया, 3 वाले केस में हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा। ये केस आप याद रखेंगे, केस नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा कुछ। यस सर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए इसको कहते हैं आइलेट। मालूम है आइलेट के बारे में, आइलेट, ठीक है। मैं लेट गया, तो आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब हाँ, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये हो गया आइलेट। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसमें जब भी जैसे इंटीग्रेशन आपको डबल फंक्शन आ गया, यस अगर 2 फंक्शन इंटीग्रेशन में आ गए, जैसे मान के चलो आपके सामने आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, इसके अंदर डबल फंक्शन है। हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें अंदर सबसे पहले कौन है, इसको जानते हैं, एओ को फर्स्ट लेट करना होता है, एओ को सेकंड लेट करना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले है कि अलजेब्रा, अलजेब्रा, तो सबसे पहले अलजेब्रा को हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब सोचो कि अगर यहाँ पे होता आपका e का पावर x और यहाँ पे होता है साइन x, साइन एक्स फर्स्ट होगा तो साइन x को हम फर्स्ट मानते हैं Yes, और sir. e का पावर x को Second. सेकंड, क्योंकि हमारा रूल कहता है यस सर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये एओ को हो गया फर्स्ट, इसको हो गया सेकंड। फॉर्मूला बोलता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले को नहीं करेंगे कुछ भी, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर करेंगे इसमें डी बाई डी एक्स, किसका, फिर पावर एक्स ई का पावर एक्स का, कि साइन एक्स, उसका तो हो चुका है। फर्स्ट वाले का ही साइन करेंगे, एक्स साइन एक्स, और फिर इंटीग्रेशन फिर पावर एक्स ई का पावर X. एक्स, उसके बाद फिर एक ऊपर में है ना dx, हाँ ये क्या है तो एक बार और dx है। वहाँ से वहाँ ब्रैकेट जो डी डी एक्स ना ब्रैकेट लगे वहाँ ब्रैकेट होगा, हाँ वहीं पे, ये बात ना, हाँ वो सीन अलग होगा, ठीक है। अरे तो बबुआ भाई जब बड़का बा चाइना ऑपरेटर है खातिर, समझ आ तुम सब यार। ये डीएक्स क्या है, ऑपरेटर है ना। Yes, sir. तो ये जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है जो सबको कवर करके रखा है, Yes. उसको तो ऑपरेटर चाहिए ना, यस सर ठीक है। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, ऐसे कैसे 99.99 आएगा, सर के तुम फिर से बोलिए एक बार। 99.99 अच्छा मजाक। ये समझ में आया आप लोग को। Yes, sir. अच्छा अब देखो, अब इसको करने तो आता होगा ना आप लोग Yes, को, sir. नहीं सर सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले साइन एक्स, फिर पावर एक्स ई का पावर एक्स का ई का वैसे पावर ही, हाँ। एक्स, फिर माइनस बड़का इंटीग्रेशन, डी बाई डी साइंस क्या होता है, माइनस माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो माइनस डी बाई माइनस, डी एक्स है अरे ना? डी बाई डी सॉरी 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 Cos सॉरी, x. हाँ cos x होगा। क्या हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स, और फिर ई का पावर एक्स का फिर ई का पावर एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स। डी बाई डी क्यों, dx होगा dx सर। डी एक्स। अब फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगा सकते हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका फर्स्ट फर्स्ट, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Second. सेकेंड, और फिर सॉल्व करके लिया के फिर यहीं पे क्या कर देंगे, चेप देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू, तो आई माने यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हर एक फंक्शन को जो आई लेट का है उसके आगे आई लगाएंगे, आई माइन नॉट इनवर्स, व्हाट इज मतलब आई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन।
ठीक है। इसमें एक और सीन आता है, हमको जहाँ तक याद आ रहा है, इसमें आता है ना कि मान लो यहाँ पे आ गया आई और एक जगह आ गया 2i, तो 2i प्लस i कितना हो जाएगा 3i, और 3i का 3 नीचे चला जाता है, फिर हमारा i की वैल्यू निकल जाती है। तो कभी जोड़ने वाला सीन भी आता है, क्योंकि दो इंटीग्रेशन हो गया, मान लो आपने इसको लगाया ना तो कुछ और ही आ जाएगा, हाँ। फिर यहाँ पे रखोगे तो दोनों जोड़ोगे तो कुछ और निकल जाएगा उसमें। तो 2i 3i कुछ इस तरह का सीन बनता है इसमें। जोड़ने में कोई इशू नहीं है, इन्होंने सोचना कि यहाँ पे i है और इधर 2i जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होता ना कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम एडिशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ता है, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ जुड़ जाता है, वो अलग करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे करके ये आपका खत्म हो गया जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो देखो अभी तो हम देखो इंटीग्रेशन शुरुआत कर दी हम लोग, Yes, इस पे चर्चा ही नहीं की इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक हो गया इनडेफिनिट और एक हो गया डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब हमको मालूम नहीं कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, और डेफिनिट का मतलब हमको मालूम है कहाँ पे खत्म करना है और कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि लिमिट लग जाती है। और लिमिट कहाँ लगती है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अच्छा, इनडेफिनिट क्वेश्चन जब भी सॉल्व होता है ना तो उसमें आगे हम प्लस सी लगा देते हैं, Yes, sir. क्योंकि हमको नहीं मालूम होता है कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो सी जानते हो क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे मान के चलो कि आपके सामने एक एग्जांपल ले जाए, यस सर, आपके सामने मान चलो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है, और इसका हमने क्या कर दिया, d बाई डी कर दिया, तो आया 2x प्लस 2 आ गया ना। और अगर हम फिर से इसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या हमको ऊपर वाला मिलेगा, भाई थ्योरेटिकली मिलना चाहिए, भाई थ्योरी से तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि हमारा रेसिप्रोकल है, और मिलेगा भी। प्लस ही लगा कैसे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x का, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और प्लस c, और c की वैल्यू क्या है, समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो c लगाया है ना वो इसी के लिए लगाया है कि जो हमें मालूम ना मालूम कुल वहाँ पे क्या हो जाए, चिप लिट। तो आप गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही है। यस सर, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा बहुत अच्छा। तो ये तो था आपका इनडेफिनिट वाला केस। डेफिनिट वाला जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनिट वाला में जानते हो ये ऐसे लग जाता है, और यहाँ पे मान लो कि 2 और यहाँ मान लो 3, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पे एक कोई मान लो फंक्शन, और फंक्शन के साथ क्या होता है, ऑपरेटर। जैसा कि डिफरेंशिएशन में बताया था ना कि ये क्या है, ये ऑपरेटर है। देखो डिफरेंशिएशन केस में कहाँ पे है, डिवीजन में है, तो इसलिए इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या करेगा, घटाएगा। और इंटीग्रेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, जिसकी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मेन पूरा का पूरा जिम्मेदार यही है, बढ़ाने और घटाने वाला। तो अलग अलग जगह पे सेट होगा तो अलग अलग काम करेगा। क्लियर? यस सर। ये समझ लो, आइए यूपीएससी वाला मोटिवेशन है। कैसे मैं बताता हूं। अमित नहीं है, सनवाज है ना सर, मान चलो वही होता है ना, मान चलो अटैचमेंट हुई आपकी और वो नेगेटिव निकल गया, तो आपका पूरा डिफरेंशिएशन हो जाए लाइफ का, ठीक है, और फ्यूचर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। माइनस। और उसके बाद अगर अटैचमेंट अच्छा निकल गया तो वो मोटिवेशन देके आपको एस्पिरेंट बना देगा यूपीएससी और आप आईएएस पीसीएस बन के आईएसआईएस में चले जाएंगे। हाँ कि ना? यस सर, देखो अलग अलग एक ही बंदा है, देख लो एक ही व्यक्ति है, लेकिन देखो उपयोग देखो, पोजीशन देखो, यस सर, है कि नहीं, समझ रहे हो ना? समझ ये इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट वाला पार्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग डेफिनिट की चर्चा करें। यस सर, डेफिनिट पे देखो, इंडेफिनिट आपने कई बार सुना है, हाँ तो क्या हो गया, कल कर लेंगे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग पूरा डेफिनिट लगा, इंडेफिनिट लगा जाओ, खत्म कर दो, ठीक कितना है। एक्सरसाइज है आगे से? 6-7 एनसीईआरटी करेंगे ये होगा। एनसीईआरटी और जो हम दिए हैं वो, बस इतना ही करना है बताइए सर, कोई एक बताइए। बस बस। बस सर, बस यस सर। अरे कम से कम इसको हम लोग 5 दिन देने वाले हैं। 5 दिन में 2 दिन दे देते हैं हम इसके लिए, क्या कहते हैं, इंडेफिनिट के लिए, और 2 दिन दे देते हैं हम लोग डेफिनिट के लिए, Yes, और yes, sir. 1 दिन दे देते हैं टेस्ट के लिए। सर इसको करने में अगले दिन 1 किसको- महीना लगा था। हाँ सर, यस सर, उस हिसाब से हम लोग को 10 दिन चाहिए। क्योंकि आप 10 दिन बाद एग्जाम है। लोग पढ़ते कहाँ थे, बंद कर देना।
हाँ बंद कर दो। स्टॉप कर दो, स्टॉप।